वह एक ठंडी और अंधेरी रात थी। आसमान में काले बादल घुमर रहे थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित पुरानी हवेली का वातावरण हमेशा डरावना रहता था। अजय, एक युवा डिलीवरी बॉय, आज पहली बार उस इलाके में खाना पहुंचाने जा रहा था। हवेली तक का रास्ता सुनसान था। अजय की बाइक की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीरकर उसका मार्ग दिखा रही थी। हवेली के आसपास के पेड़ हवा के झोंकों में झूल रहे थे और उनकी परछाइयां जमीन पर ऐसे लग रही थी मानो कोई छिपा हुआ जीव उसकी ओर बढ़ रहा। पता नहीं ये लोग इतनी दूर और वीरान जगह पर क्यों रहते हैं, अजय ने मन ही मन सोचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ा खाना के पैकेट को जोर से पकड़ा और दरवाजे की घंटी बजाई। घंटी की आवाज जैसे ही गूंजी, चारों ओर की खामोशी और भी गहरी हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और झुकी हुई कमर ने उसे और भी रहस्यमय बना दिया था। तुम्हारा नाम क्या है? लड़के बूढ़े आदमी ने गहरी आवाज में पूछा। अजय, अजय ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। बूढ़ा आदमी मुस्कराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। उसने अजय को अंदर आने का इशारा किया। अजय ने झिझकते हुए कदम अंदर रखा। हवेली के अंदर का दृश्य किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। हर दीवार पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें लोगों की आंखें उसे घूर रही थी। चारों ओर धूल की मोटी परत थी और एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। तुम्हें पता है, इस हवेली के बारे में कई कहानियां मशहूर है, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आंखें अजय को ध्यान से देख रही थी। सुनने में तो आया है, पर मैंने कभी यकीन नहीं किया, अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा। बूढ़ा आदमी हंसा, लेकिन उसकी हंसी गूंजती हुई हवेली में इतनी डरावनी लग रही थी कि अजय के रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ की कहानियां सच है लड़के, उसने धीरे से कहा। अजय को अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था कि उसने इस ऑर्डर को स्वीकार किया। उसने पैकेट बूढ़े आदमी को थमाना चाहा, लेकिन बूढ़ा उसे थामने की बजाय हवेली के अंधेरे गलियारे की ओर मुड़ गए। तुम यहाँ रुको, उसने कहा और गायब हो गए। अजय ने बेचैनी से चारों ओर देखा। वह तुरंत वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अजय डर के मारे चीख पड़ा। उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, पर दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। हवेली की दीवारों पर लगी पेंटिंग्स की आंखें जैसे सच में उसे घूरने लगी। अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी जो दीवार से निकलकर उसके पास आ रही थी। अजय की सांसें तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह हकीकत है या कोई भ्रम। कौन है यहाँ? उसने डरते डरते आवाज लगाई। जवाब में केवल गूंजती हुई खामोशी थी। तभी एक ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं और चेहरा बेजान था। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और कपड़े पुराने और फटे हुए थे। अजय के दिल की धड़कनें जैसे रुकने को थी। महिला धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। यह मेरा घर है, महिला ने कहा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी कि अजय का पूरा शरीर कांप उठा। अजय ने पीछे हटते हुए हिम्मत से कहा, मैं तो सिर्फ डिलीवरी करने आया था, मुझे जाने दो प्लीज। महिला ने हंसते हुए कहा, यहाँ से कोई नहीं जा सकता। एक बार अंदर आने के बाद अजय ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे भारी होता जा रहा है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला हो गया और वह वहीं गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह हवेली के उसी अंधेरे कमरे में पड़ा था। बूढ़ा आदमी उसके पास खड़ा था,
लेकिन अब उसकी आंखों में दयाभाव नहीं बल्कि एक खतरनाक चमक थी। तुमने इस घर की एक सच्चाई देखी है, अजय, बूढ़े आदमी ने कहा। अब तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। अजय की आंखें डर से फटी रह गई। उसे समझ आ गया था कि वह एक ऐसी दुनिया में फंस चुका था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली की पुरानी कहानियां, जिन पर उसने कभी विश्वास नहीं किया था, आज उसकी हकीकत बन चुकी थी। अजय की कहानी उस सुनसान हवेली में खो गई और लोग उस डिलीवरी के बाद उसे फिर कभी नहीं देख पाए। लेकिन अब जब भी कोई डिलीवरी बॉय उस हवेली के पास से गुजरता है, एक ठंडी हवा उसके कानों में फुसफुसाती है, यहाँ से कोई नहीं लौटता। आपको यह कहानी कैसी लगी?